Hello friends, this is Himanshu from Dev Advisory, and in today's video we are going to discuss the evaluative structure of gold। और ये जो चार्ट आप देख रहे हो गोल्ड का, ये कॉमेक्स गोल्ड का वीकली चार्ट है, ये एमसीएक्स गोल्ड नहीं है। एंड बिफोर वी स्टार्ट अवर एनालिसिस, एक जो ब्रॉड ओवरव्यू है यहाँ पर गोल्ड पर, जो मेरा ओवरऑल जो व्यू है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ सो दैट यू विल हैव ए मोर क्लैरिटी। तो सबसे पहले आप देखिए कि गोल्ड जो है उसमें क्या था। यहाँ पर आप आगे जाके देखोगे थोड़ा, तो ये एक इम्पल्सिव मूव था, यहाँ पर ये एक इम्पल्स था और उसको यहाँ पर ये पैटर्न है, करेक्टिव पैटर्न, उसने यहाँ पर करेक्ट किया। अगेन यहाँ पर एक इम्पल्सिव मूव है और अब ये जो मूव है उसको यहाँ पर ये जो पैटर्न बनी है उसने करेक्ट किया है। और एल्यूएटिव में एक बेसिक रिदम है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। सो अब मेरा जो व्यू है वो ये है यहाँ पर कि ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, ये करेक्शन आ गया, देन अगेन ये एक नई साइकिल थी वो कंप्लीट हुई एंड दिस इम्पल्सिव पैटर्न इज़ करेक्टेड बाय ये जो करेक्टिव मूव है उससे इसने करेक्ट किया है। एंड नाउ वी आर अगेन इन ए न्यू बुल साइकिल, एक नई बुल साइकिल में है। यहाँ पर ये जो मंदी की साइकिल है या तो एक बेयर साइकिल हम बोले, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो अब मैंने जो मेरा लेबलिंग या तो काउंटिंग जो स्टार्ट किया हुआ है वो यहाँ पर ये जो सिग्निफिकेंट स्विंग लो है वहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ अराउंड 1046, बिकॉज ये जो करेक्टिव पैटर्न है यहाँ पर टर्मिनेट हो गई है, उसने ये जो प्रीवियस जो इम्पल्स था उसको यहाँ पर करेक्ट कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर एक नई बुल साइकिल में है, ऐसा मेरा व्यू है। अब वो बुल साइकिल हाई डिग्री में कौन सा वेव है ये सब चीज़ों में हम नहीं जाते हैं। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो लेबलिंग मैंने किया हुआ है वीकली चार्ट पर, उसके बीच का जो फिबोनाची रिलेशनशिप है उसको पहले थोड़ा यहाँ एनालाइज कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो वेव 2 मैंने मार्क किया है उसमें रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया था। तो हम देखें ये जो वेव 2 का जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ तक है। सो आप देख सकते हो कि इट इज़ अराउंड 0.786 के आसपास है। अब हम यहाँ पर देखते हैं वेव 3 जो है उसमें एक्सटेंशन कहाँ पर आया है। तो वेव 3 का हम एक्सटेंशन लेते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ करेंगे, 0 to 1 -2 करते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि जो वेव 3 का एक्सटेंशन है दैट इज़ अराउंड 2.75 2.618 के आसपास है एंड दिस इज़ परफेक्टली फाइन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वेव प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पर जो वेव 4 मैंने लेबल किया है वो कहाँ तक रिट्रेस हुआ है उसको देखते हैं। सो हम देखते हैं कि ये जो वेव 4 है उसका रिट्रेसमेंट कहाँ पर है उसको लेते हैं यहाँ पर। एंड एज यू कैन सी हियर वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 0.382 एंड ये जो लग रहा है दिस कुड बी सेटअप वन बाय एज पर माई ऑनलाइन एल्यूएटिव कोर्स वेव्स ऑफ वेल्थ, जिसमें हम क्या है कि 5th वेव के लिए ट्रेड करते हैं। और अभी एक रीसेंट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि वेव 4 में जब एक सेलो रिट्रेसमेंट होता है तो 5th वेव है वो मैटेरियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो वेव 5 जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे का थोड़ा आपको एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो क्लियर करवा देता हूँ। बिकॉज ये जो पूरा जो वेव थियरी है या तो एल्यूएटिव की जो थियरी है इट इज़ बेस्ड ऑन मास साइकोलॉजी। तो मास साइकोलॉजी के हिसाब से वेव 4 सैलो रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो वेव 3 है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वेव 3 यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स होता है और वेव 4 क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट ए नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग होता है वो क्या है कि नेचुरल होना, दैट मीन्स कि इट शुड नॉट बी शार्प करेक्शन, समझ रहे हो। फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट होता है वेव 4 में वो 0.618 या तो 0.5 से ज़्यादा हो जाता है। तो फिर क्या है कि वेव 5 मटेरियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। या तो हम कहें कि वेव 5 अगर मटेरियलाइज भी होता है तो इतना एक स्ट्रॉन्ग वेव 5 हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वेव 4 शुड भी एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज होना चाहिए, एक शार्प करेक्शन नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द साइकोलॉजी। अब जो हम इंटरेस्टेड है वो इंटरेस्टेड यहाँ पर ये जो मूव है अब उसमें हम इंटरेस्टेड है ज़्यादा, राइट।
अब ये ABC मैंने इस तरह से भी लेबल कर सकता था, इस तरह से भी लेबल कर सकता था, वो डिटेल में नहीं जाते, बट जिस तरह से हमने देखा कि ये जो करेक्शन है दैट इज़ अराउंड 0.382 लेवल, तो ये करेक्शन मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो गया हो, ऐसा मेरा मानना है। और अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मूव है ये लग रहा है वेव 1 है, ये जो 5th वेव के लिए हम जा रहे हैं उसमें ये वेव 1 है, और यहाँ पर ये जो करेक्शन है, ये जो 5th वेव है वीकली का, उसमें ये वेव 2 हो सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑल्टरनेट वेव काउंट्स पॉसिबल है, बट जो मेरा प्रीफर्ड वेव काउंट है वही मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मैंने बताया कि ये वेव 1 है, उसमें भी देखिए बीच में एक गोल्ड में सेटअप 1 बाय था और डेली, वो भी मैंने डिस्कस किया था। नाउ वी विल गो टू द डेली टाइम फ्रेम। हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और अब जो पैटर्न है उसको समझते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने आपको अपडेट दिया था एट दिस पॉइंट, अब उसको मैं पहले लेबल कर लेता हूँ कि दिस इज़ वेव 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर इस तरह से ये जो 5th वेव में जा रहे हैं हम वीकली के, यहाँ पर हमने रखा है, ये रहा, ये जो 5th वेव के लिए जा रहे हैं वीकली का, उसमें ये वेव 1 कंप्लीट हुआ है। और ये जो करेक्शन लग रहा है मुझे, ये लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि वेव 2 हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ A B और C। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले एक जो सेटअप 1 बाय यहाँ पर था वो मैं आपको बता देता हूँ कि उस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया था, और उसकी लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रही होगी। उसमें मैंने गोल्ड में यहाँ पर एक अपडेट दिया था, 1798 के आसपास एक लेवल था, उसको क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, बिकॉज ये वेव 4 का रिट्रेसमेंट मुझे लग रहा था। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर 1798 को जैसे ही क्रॉस किया था एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स हमें देखने को मिला था अराउंड 1916 के आसपास, और फिर ये करेक्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो वेव ए जो मैंने लेबल किया है उसमें भी आप देखिए कि ये जो करेक्टिव पैटर्न बन रही है, दिस लुक्स लाइक जिगजैग करेक्शन, या तो सिंपल करेक्शन हम बोल सकते हैं। और उसमें यहाँ पर वेव ए में 5 सबवेव्स बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे दिस इज़ 1 2, ये वेव 3 है, यहाँ पर कंप्लीट हुआ, दिस कुड बी वेव 4, और यहाँ पर 5th वेव। बिकॉज जिगजैग इज़ ए 535 स्ट्रक्चर। इसका कलर जो है मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना रहे। इसको मैंने थोड़ा सैफरन टाइप का कर दिया है। ये जो वेव सी में जो 5 सबवेव्स मैंने लेबल किए हैं, सो आप देखिए कि यहाँ पर वेव सी जो है, सॉरी वेव ए में जो 5 सबवेव्स है वो मैंने लेबल किए है। और आप देख रहे हो कि वेव ए जो है काफ़ी शार्प है। और आज ही मैंने जो IRB इंफ्रा का ब्लॉग लिखा है उसमें भी ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है कि जब वेव ए जो होता है कई बार क्या है कि बहुत ही शार्प होता है, तो फिर क्या है कि वेव सी जो होता है वो नॉर्मली सैलो रह सकता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अब हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहे हैं ब्रॉडली, वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 5th वेव है वीकली का, उसमें हमने ये 1 2 3 4 5 करके उसका एक वेव कंप्लीट कर लिया है। और अभी ये जो 5th वेव है वीकली का, उसके जो सबवेव 2 है, उसका जो सबवेव 2 है उसके अंदर है। एंड अब ये करेक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं वो हमें असेस करना है। तो पहली चीज़ यहाँ पर कि देखिए ये करेक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हमारे पास एक स्टॉप लॉस है कि यहाँ पर ये जो वेव 1 है, ये जो वीकली का 5th है, उसका जो वेव 1 बना है 1 2 3 4 5 करके, यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट किया है। तो एज ए रूल वेव 2 जो है वो वेव 1 का जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर सकता है। दिस इज़ अ रूल, ये गाइडलाइन नहीं है, दिस इज़ अ रूल, और रूल में कोई ऊपर नीचे नहीं चलता है। तो यहाँ पर हम लो देखें दैट इज़ अराउंड 1676.91। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि अगर ये लो को ब्रीच कर दिया तो हमारी जो पूरी एनालिसिस अब तक जो हमने की है वो गलत साबित हो जाएगी। तो 1676.91 ये लेवल है। यहाँ पर ये जो स्विंग लो है, सॉरी ये यहाँ पर ये स्विंग लो है 1676.91, उसको ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। और वेव ए अब यहाँ पर काफ़ी शार्प है और ये जिगजैग करेक्शन लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि 535 स्ट्रक्चर, उसमें वेव ए में 5 सबवेव्स बहुत ही क्लियर देखने को मिल रहे हैं, और यूजुअली वेव बी का रिट्रेसमेंट है वो 0.618 या तो उससे कम होता है। तो आप देखिए कि वेव बी का हम रिट्रेसमेंट लेते हैं यहाँ पर, ये जो ए है और ये बी कर रहे हैं, तो आप देखिए कि एग्जैक्टली अराउंड 0.618 के आसपास है। सो चांसेस आर वेरी है कि ये जिगजैग स्ट्रक्चर ही है यहाँ पर। और यहाँ पर भी क्या है कि वेव सी इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, तो 5 सबवेव्स बन सकते हैं।
और जिगजैग के अंदर वेव सी का जो एक्सटेंशन होता है वो 100% ऑफ वेव ए होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक्सटेंशन, तो वेव सी कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है वो देखते हैं कि 100% ऑफ वेव ए ले हम तो अराउंड 1595 के आसपास ये जा सकता है। बट अगर इसने ये जो स्विंग लो है 1676.91 उसको ब्रेक कर दिया तो ये पूरा पैटर्न जो है वही इनवैलिड हो जाएगा। और अब जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, वेव ए काफ़ी शार्प है, तो यूजुअली जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वेव ए जब काफ़ी शार्प होता है तो वेव सी सैलो रह सकता है, एंड ऑफन इस सैलो वेव सी इज ए हार्बिंगर दैट द इम्पेंडिंग इम्पल्स माइट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट मीन्स कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स स्टार्ट हो सकता है। तो अगर ये करेक्शन 16769.91 के पहले ही कंप्लीट हो गया और यहाँ से एक मूव स्टार्ट हो गया अपसाइड में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव रह सकता है। दैट इज़ द पॉइंट। ये मेरा व्यू है यहाँ पर। तो अभी हमारे पास एक स्टॉप लॉस है यहाँ पर 1676.91। वो स्टॉप लॉस को लेके हमें गोल्ड लॉन्ग करना हो तो यहाँ से लॉन्ग करने का प्लान कर सकते हैं। और जैसे हमने ये एनालाइज किया कि ये जो पूरा सेटअप है इट इज़ ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम में ये जो सेटअप है उसका टारगेट क्या आ रहा है वो अब हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि वेव 5 का टारगेट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 3 और यहाँ पर -4 करते हैं। तो आप देखिए कि जो कॉमन एक्सटेंशन लेवल होते हैं वो 0.38 to 0.5 0.618 के आसपास होता है। तो 0.382 ऑलरेडी अचीव कर लिया है उसने। तो माइड भी यहाँ पर क्या है कि 2200 2300 के आसपास गोल्ड जा सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। और एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वेव प्रिंसिपल, कमोडिटीज़ मार्केट में वेव 5 के एक्सटेंशंस कॉमन होते हैं, तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस क्या हो सकता है 2700 के आसपास भी जा सकता है। तो अभी हमारा व्यू ये है कि जो फिफ्थ वेव के लिए हम जा रहे हैं उसमें वेव 1 कंप्लीट हो गया है, अभी हम वेव 2 के अंदर हो एंड विद इन दैट वेव 2 अभी वेव सी के अंदर है। अब ये वेव सी किस तरह से कंप्लीट होता है वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बट गोल्ड में आप देखोगे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है अराउंड 1835 के आसपास। सो मेरा व्यू यही है कि अगर ये 1835 को क्रॉस कर देता है तो माइट भी क्या है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, प्रोवाइडेड कि ये स्विंगलो ब्रेक नहीं होता है। 1676.91 का जो स्विंगलो हमने डिस्कस किया उसको ब्रेक नहीं करता है, और उससे पहले ही ये जो हर्डल है अराउंड 1835 के आसपास उसको क्रॉस कर देता है, तो फिर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और ये पैटर्न मुझे लग रही है यहाँ पर, अब वापस हम डेली के चार्ट पे जाते हैं तो ये जो सी वेव में मुझे लग रहा है कि माइट भी ये एंडिंग डायगोनल फॉर्म हो रहा हो, अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। वी विल क्लोजली ऑब्जर्व दिस डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होते हैं वो क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, बट एंडिंग डायगोनल भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट कहना हो तो अभी क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग करने के लिए काफ़ी फेवरेबल है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।